अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं सिंध विलेज टेक्निकल हाल में अहमद। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये 60 एम्पियर का यूनिपैक का चार्जर हमारे पास आया हुआ है, बिल्कुल डेड है। यानी इसको हम जो है ना प्लग लगा के आपको दिखा रहे हैं कि ये बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा। तो इसकी पावर सप्लाई का शायद मसला है। आप बटन से भी ऑन ऑफ करके दिखा रहे हैं तो यहाँ से भी नहीं हो पा रहा। चलें इसको खोल लेते हैं कि इसमें आया मसला क्या है। तो सबसे पहले ये पेज हमने खोल लेने। तो अब जो है लाइव आपको दिखा रहे हैं। तो ये हमने जो ना ऊपर का कवर ओपन कर लिया। अब जो है देख सकते हैं कि बज़ाहिर तो कोई चीज़ जली हुई हमें नहीं दिख रही। तो अब ये कि इसको बोर्ड को हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये पेज हमने खोल लेने, ठीक है ना। तो ये पेज खोल के फिर इसको देखते हैं कि इसमें मसला क्या है। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है मगर ये कि मुकम्मल मालूमात आपको देंगे। आप एक बार देख लेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है ना इसके कारीगर बन जाएंगे। मुकम्मल मालूमात आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा ताकि आपको मुकम्मल जानकारी हासिल हो। तो सबसे पहले ये इसके जो जैक लगे हुए हैं ये हमने उतार लेने। ये बहुत टाइट होते हैं तो इसको जो है ना एहतियात से उतारना है कि कहीं से टूट न जाए। तो इस तरीके से ये जैक उतार के अब जो है ना पलट के आपको दिखाते हैं कि पीछे से भी हमें यहाँ पर एसी पोर्शन में यहाँ पर हमें लग रहा है कि कोई डैमेज है। तो अब देख लेते हैं कि इसमें मसला क्या है। तो यानी कहाँ से ये जो है ब्रेकेज आई हुई, इसमें ब्रेक आया हुआ, तो ये नहीं चल रहा। तो सबसे पहले जो है हम इस तार को चेक कर लेते हैं। तो मेन लीड जो है ना वो आप देख सकते हैं कि हमने चेक की कि ये जो ना अपनी कंटिन्यूटी बता रहा है। तो मेन लीड तो उसकी ठीक है। अब इसमें मसला कहाँ पर है। तो सबसे पहले जो है इसको हम चेक करेंगे। यहाँ पर ब्रिज लगा होता है 4 टांगों वाला, तो पहले भी हमने कई वीडियो में बताया हुआ है। तो इसके दोनों सेंटर वाले पॉइंट पे एसी वोल्टेज आते हैं और ये एसी वोल्टेज फिर डीसी के आगे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना हमें ये पता चला कि यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा है। हमने चेक किया मगर अब ये कि इसको यहाँ से जो है ना हमने जंपर करना है। यहाँ फ्यूज़ तो नहीं लगा होता मगर ये प्रिंट के ज़रिए जो है यहाँ से ये ब्रिज पे जाता है। तो ये एसी का जो है ना ये आप देख सकते हैं प्रिंट जो है ना फटा हुआ है। तो यहाँ से इसको हम जंपर कर लेते हैं, फिर इसको प्लग लगाएंगे, देखेंगे इसमें आया ये ठीक हुआ या नहीं हुआ। दोस्तों, अक्सर हमारे भाई इस तरीके से करते हैं कि फ्यूज़ लगा के जो है ना इसको ऑन कर लेते हैं, डायरेक्ट में लगा देते हैं, तो फिर वो नुकसान हो जाता है। जब भी आप इसको जो है ना फ्यूज़ लगाएं तो बेहतर तरीका यही है कि इसको आप सीरियस से चेक करें कि कोई भी शॉर्टेज हुई तो आपका बल्ब ऑन हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि इसमें कोई शॉर्टेज है। तो आपने डायरेक्ट में कभी भी इसको नहीं लगाना। तो आप ये देख सकते हैं कि ये फुल शॉट बता रहा है, सीरीज में हमने लगाया फुल शॉट बता रहा है। तो सबसे पहले इसकी जो ना एफटी हम चेक करेंगे। ज़्यादातर यही एफटी जो है ख़राब हो जाती है, इस वजह से ये शॉर्टेज बताता है। और भी मसाइल होते हैं मगर पहले सबसे पहले हमने ये एफटी को चेक कर लेना। आप देख सकते हैं एफटी हमारी बिल्कुल शॉर्ट बता रही है। तो इसको निकाल लेंगे बोर्ड से। इस तरीके से थोड़ा सा हमने जो ना सोल्डर लगा के इसको रिमूव कर लेना है, ठीक है ना दोस्तों। तो शक्कर की मदद से जो है इसको हमने निकाल लेना है। तो एफटी निकाल के फिर इसको हम बाइसिंग चेक करेंगे। तो बाइसिंग इस तरीके से चेक करनी है। और इसमें जो ना आईसी बगैर निकाले हम बोर्ड में चेक करेंगे, आपको बताएंगे कि आईसी हमारी ठीक है या नहीं। तो दोस्तों, ये हमने मोस्फेट इसको प्रिंट वगैरह साफ़ करके ताकि आगे हमें लगाने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसको हम निकाल लेते हैं। मोस्फेट को निकाल कर फिर जो है इस पर दूसरा मोस्फेट चेक करके हमने लगाना है, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले हमने जो ना ये कंटिन्यूटी पे रखा हुआ है मीटर। अब ये छोटा कैपेसिटर लगा हुआ है वीसीसी कैपेसिटर। तो मीटर को कंटिन्यूटी पे रख के तो यहाँ पर जो ना
डायोड मोड पे रख के हमने चेक करना है। तो ये 500 से कुछ रीडिंग ज़्यादा बताएगा तो समझ लें कि ये आपकी आईसी ठीक है, और अगर 00 आए तो समझ लें कि आपकी आईसी जो है ना वो ख़राब है। तो ये आप देख सकते हैं कि 500 कुछ जो है ना रीडिंग हमें दे रहा है, तो मतलब ये है कि आईसी हमारी ठीक है। और हमने वोल्ट चेक किया, 8 वोल्ट आ रहे थे, अब बाइसिंग देख सकते हैं आधा 1 वोल्ट आएगा फ्लक्चुएशन के साथ, तो वो भी हमारे पास आ रहा है। अब एसी पे भी हमने चेक करना है, एसी पे रख के 1 वोल्ट आएगा, आप देख सकते हैं कि ये 1 वोल्ट अपना बता रहा है, तो मतलब ये है कि इसकी बाइसिंग ठीक है। तो ये जो मॉस्फेट की जगह थी, यहाँ से ये मॉस्फेट जला हुआ है, तो ये कार्बन लाजमी ख़त्म करना है, नहीं करेंगे तो दोबारा से जो है ना ये हमारा मॉस्फेट जल जाएगा। तो खुरच के इसको साफ़ करके हमने जो है ना ये मॉस्फेट हम इंस्टॉल कर रहे हैं। तो मॉस्फेट इंस्टॉल करके फिर जो है ना इसके वोल्टेज चेक करेंगे। तो हमने मॉस्फेट लगा दिया, ठीक है ना दोस्तों। तो अब जो है इसके वोल्टेज चेक करेंगे दोस्तों। इसमें जो है ना 12 और 24 वाला है, इसमें हमारे 30 से लेके 40-45 तक वोल्ट आते हैं। तो सबसे पहले हमने मॉस्फेट लगाया, उसको चेक करते हैं कि आया इस पर शॉर्टेज तो नहीं है, कहीं टांका टच तो नहीं हो गया। तो दोस्तों जब भी आप टांका करें तो पक्का करें, लूज़ होगा तो फिर से हमारा चार्जर ख़राब हो जाएगा। तो अब जो हमने सीरीज़ पे लगा के इसके वोल्टेज चेक करने, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो वोल्टेज आ रहे हैं 30 वोल्टेज आ रहे हैं, तो मतलब ये कि हमारा चार्जर ओके हो गया। अब इसको बैटरी से कनेक्ट किया हमने, तो इसकी 12 और 24 वाली जो लाइटें हैं वो ऑन हो गई। तो अब यह इसको हम सीरीज़ में लगा के चेक करेंगे कि आया चल रहा है कि नहीं, अपनी चार्जिंग भी कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं, देख सकते हैं कि ये एम्पियर भी ले रहा है। और अब जो है इसको डायरेक्ट में लगा के हम चेक करेंगे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं हमारा चार्जर ओके हो गया है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ जाती है तो हमारे यूट्यूब चैनल सिंध विलेज टेक्निकल हाल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं फिर किसी अच्छी मालूमाती वीडियो में, जब तक अल्लाह हाफिज़।